क्वेश्चन नंबर 17। जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन हो गए होंगे। ऐसा उनमें कोई सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था कि भैया वो क्वेश्चन ना हो। आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइएगा। एक व्यक्ति पर्वत के शीर्ष से देखता है कि कोई गाड़ी 45 डिग्री के अवनमन कोण से उसकी तरफ आ रही है। और ये 60 डिग्री से आ रही, और 45 डिग्री से 60 होने में 10 मिनट लग गए। 45 से 60 होना तो ये डिस्टेंस आ गया √3 - 1। ये डिस्टेंस है 1, तो ये 60, तो ये 30, और 30 पर √3। तो ये कह रहा है कि बिल्डिंग के तल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, √3 - 1 डिस्टेंस को पूरा करने में इसको लग गया है 10 मिनट। √3 - 1 डिस्टेंस को पूरा करने में 10 मिनट लग गया है। तो 1 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में 10/√3 - 1। ये एक ही तो डिस्टेंस कवर करना है, इतने डिस्टेंस का टाइम गिवन है। बात क्लियर है। और इस डिस्टेंस का हमको निकालना है। नीचे रूट को खत्म करना है, रूट को खत्म करना है तो क्या दिमाग आया, √3 + 1 और √3 A - B A+B, A² - B²। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, 2 का 5 इंटू √3 कितना होता है 1.7, 1.7 प्लस 2.7, 2.7 तो 27×135 यानी 13.5। सीधा सीधा 13.5 तो हो ही गया, 0.5, लेकिन 5 से कुछ ज्यादा ही आएगा क्योंकि वो 1.7 ही जोड़ा है मैंने, लास्ट वाला 3.2 नहीं जोड़ा। तो लगभग 13 मिनट तो पूरे हो गए। 0.5 का मतलब 30 सेकंड भी हो गए। 13 मिनट 30 सेकंड से थोड़ा ज्यादा देख लो कौन सा है। 13 मिनट 40 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा 13 मिनट। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 18 नंबर हो गया होगा, 19 नंबर पे आ जाओ। 19 भी हो गया, 20 पर आ जाओ। 20 भी हो गया, 21 पर आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 21, 21। जो बच्चा बाई चांस कल नहीं था और उसको आज बात समझ आ जाए तो वो भगवान का आशीर्वाद मानकर, अच्छा, और जिसको समझ ना आए तो उसको परेशान नहीं होना, क्योंकि जो आज हो रहा है वो सब कल उसका सारा बेस पॉइंट डिस्कशन हो चुका है। आज तो बस उसी का एक लैंग्वेज अलग अलग करके उसको पकाया जा रहा है।
एक कार का चालक किसी मीनार से 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है जी, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से 500 मीटर की दूरी पर ये है, और मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण ये बनाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि चालक 10 सेकंड तक मीनार की ओर चलता रहा, 10 सेकंड तक मीनार की ओर चलता रहा, तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो गया। यानी यहां से यहां आने में 10 सेकंड लग गए। कार की स्पीड बताओ कितनी है? मुझे बताओ। 30 से 60, डबल डबल, तो ये कितना? और अंदर का रेशो अंदर के हिसाब से 60 की साइड पर एक, तो ये 60 तो 300। मेरे भाई तो एक और दो, टोटल डिस्टेंस 3 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 500। 3 की वैल्यू 500, तो एक की वैल्यू 500 बटा, तो दो की वैल्यू, दो की वैल्यू 1000 बटा 3। 3 की वैल्यू 500, तो एक की वैल्यू 500 बटा 3, तो दो की वैल्यू। इतना डिस्टेंस कितने सेकंड में? 10 सेकंड में इतना, तो एक सेकंड में ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो ये चीज अब याद कर लेना भैया। 18/5 से बड़े, ये आराम से याद हो जाएगी ट्रेन का टॉपिक होते ही। कट गया। 3 से 6 और 5 से 10, और 10 दूनी 20, 20 का 120, तो आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। नोट करो जी बात को। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। 22 नंबर। ये जो बच्चे बात कर रहे हैं उनके साइड वाले बात मत करो भाई इनसे, ये तो पागल हैं, इनको पता ही नहीं है। ढक्कन क्वेश्चन टेपते नहीं, उससे पहले बात शुरू कर देते हैं। ऐसी कौन सी बात है तुम्हारे पास? क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। किसी नदी के ऊपर स्थित एक हवाई जहाज से नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर, एक इधर एक इधर, एक पेड़ के साथ अवनमन कोण, अवनमन बोले तो आप तो उन्हें नहीं बनाओ, 60, और इसके साथ कुछ याद आया? अगर 30 और 60 एक ही डायरेक्शन पे हैं तो 2, और अपोजिट डायरेक्शन है 4, और हाइट कितनी आनी है? √3। बात समझ आई? यहां 1 आएगा और यहां 3 आएगा।
अब इसने कहा कि नदी की चौड़ाई 400 मीटर है, 3 और 1 4 की वैल्यू 400, 100 गुना, तो √3 का भी 100 गुना, तो 100√3, तो मतलब ये रहा 100 गुणा 1.732, मतलब आ जाएगा 173.2। आ गया समझ में? 23वां क्वेश्चन खुद कर लो अभी। हो गया। 24वां हो गया। नहीं हुआ? हो गया। कुछ बच्चों से नहीं हुआ, आ जाओ जी। विपरीत दिशा लिख रखा है तो यही क्वेश्चन है ये तो। बस एक जगह 30 और एक जगह 45 है, ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। इतनी सी बात थी। तो ये √3 आना है, ये 1 आना है, तो वो भी √3 आना है। अच्छा, वन आ जाएगा ना, हाँ √3 है तो यहाँ 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, ठीक है। और √1 खंबा ये रहा और 1 खंबा ये रहा, तो √3 प्लस 1 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू हाइट 1/√3 प्लस 1, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। √3 -1 और √3 a प्लस बी, a माइनस बी, A² माइनस B², तो ये आ जाएगा √3 -1 डिवाइडेड बाई 2। इससे अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के एक बिंदु से विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद, जैसे एक पॉइंट ये है, ये इस एरोप्लेन का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। 15 सेकंड की उड़ान के बाद ये उन्नयन कोण 30 हो गया। यहां से चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, यहां पहुंच गया। यहां पहुंचकर हमने देखा ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना हो गया है मेरे भाई, 30। ठीक है जी। अब कह रहा है विमान 1500 √3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो उसकी गति ज्ञात करो कितनी है।
जब ये बिल्कुल ऊपर था तो 60 डिग्री था, जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो ये कम होता जाएगा, और ये कम होता जाएगा तो 30 हो गया। सिंपल सा टास्क है। दिमाग अगर आप चलाएं थोड़ा सा, एक पॉइंट से 60 वाला पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में है, 30 वाला पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? सेम है तो ये है 2 और ये है 1, और हाइट है √3। बहुत सारे बच्चों के सिर के ऊपर से गई होगी कहानी। अब अगर सिर के ऊपर से कहानी गई तो भैया इसका मतलब दिमाग कभी हम घर जाकर थोड़ा व्यवस्था बनाई नहीं, उसको सोचा नहीं, जितना समझ आया ना उस पर काम उतना हुआ नहीं, फिर घर जाके अपन कल जो समझ में आया उसी के भरोसे आज आगे कि चलो फिर आज भी समझ आ ही जाएगा, समझ तो आ जाएगा, लेकिन फिर समय लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये 60 है, 60 में ये कितना होता है? तो ये 30 आएगा, तो ये 30 में ये कितना है? ठीक है जी। अब ये 30 है, 30 में ये कितना है? और अगर ये √3 है तो ये कितना है? अब इतने वाली हाइट तो √3 है, और इतनी ही हाइट कितनी है? इतनी हाइट कितनी है? इतनी हाइट कितनी है? कितने से गुणा करना है? इसकी √3 से गुणा है तो इसकी भी, तो ये टोटल कितना? ये कितना? ये 3, ये 1, तो ये कितना? क्या बात आ गई समझ में? और अगर ये 2 है तो ये भी कितना है? एरोप्लेन तो यहां से यहां गया है ना, जब यहां था तब हमने टाइम देखा, और जब ये यहां है तब हमने टाइम देखा, 15 सेकंड बीत गई। तो इसका मतलब ये रहा कि हाइट अगर √3 है, √3 रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 √3 को। कितने गुणा? 1500 गुणा, तो 2 रिप्रेजेंट करेगा इसका भी 1500 गुणा 3000 को। 2 रिप्रेजेंट कितने को करेगा? 3000 को, यानी एरोप्लेन 3000 मीटर चला गया, और 3000 मीटर चला गया तो कितने सेकंड में गया? 15 सेकंड में गया है, तो 15 से भाग दे दो, 15 दूनी 200 मीटर पर सेकंड, आंसर आ जाएगा। आउट से इससे अगला नंबर क्वेश्चन। आइएगा। 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरता है। दूसरे विमान की, एक विमान यहां है, दूसरा विमान यहां है, ये है 5000 मीटर पर, ये दूसरे विमान के नीचे से गुजर रहा है। उसी सन
विमानों के पृथ्वी के किसी बिंदु से, ये जमीन है, जमीन के किसी पॉइंट से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये 30 है, ये 60 है, ये 30, इस पॉइंट से 30 वाला भी इधर ही है, 60 वाला भी इधर ही है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? ये 2 है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन में ये कितना है? ये कितना है? अभी अभी तो समझाया था। इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ जब आपको ऐसे नजर आएगा सिर्फ तभी आप इस बात को मानेंगे। अरे ये 2 है तो ये कितना है, तो ये साइड वाली लाइन कितनी आती है? मेरी बात समझ आ रही क्या? अब भी अभी तो उसी बात को समझा के लाया था, बस ये फिगर ऐसे होता था, अब की बार ये फिगर इसको ऐसे ट्रेटा था। बात समझ में आ गई? जब एक ही डायरेक्शन में यहीं से 30 की लाइन भी इधर ही है, 60 की लाइन भी इधर ही है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये 2, ये 1, तो ये कितना? √3। अब इसने कहा कि मेरे भाई इस 1 की वैल्यू 5 जा रहा है, उसने क्या लिखा? पहली लाइन दोबारा पढ़ो, पहली लाइन दोबारा पढ़ो। 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ता हुआ एक विमान दूसरे विमान के नीचे से गुजरता है, मतलब ये नीचे वाले विमान की इंफॉर्मेशन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? कितने गुना पर बैठा है? तो मेरे भाई ऐसे कितने हैं? तो 2 का भी 5000 गुना में 2, तो टोटल कितना आ जाएगा? 10,000। आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। नोट करो रे भैया। सेम क्वेश्चन इससे अगला है, ध्यान से पढ़ोगे तो। ये पंखे चला रखे हैं कि अपने आप ही चले हुए हैं? चला रखे? क्या चलाए रखें कि बंद कर दें? चलाए रखें। क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर क्वेश्चन ये कहता है किसी मीनार की ऊंचाई 3125 मीटर है। मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड लगा हुआ है, ध्वज लगा हुआ है, जिस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। वही हो गया, ये एक बिल्डिंग होगी भाई, इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा दिया, बिंदु से झंडे का टॉप और झंडे का बॉटम पर वही हो गया। देखो अभी इस बिंदु से 30 वाली लाइन भी इधर ही है और 60 वाली लाइन अगर इधर होती तो दोनों के बीच की दूरी 4, अगर 60 वाली लाइन भी उधर ही है तो दोनों के बीच की दूरी, तो इस लाइन को पूरा कर दो, तो इस लाइन को कितना कर दिया? इस एक की वैल्यू 3125। मेरे भाई कितने गुना? 3100, तो इसका भी 3125 गुना, और 3125 गुना तो कितना हो जाएगा? 6200। नोट करो रे भैया बात। कंसेप्ट क्लियर भैया? इससे आगे आ जाओ। 28 नंबर हो गया। कितना आंसर आया? 20√3। 29 नंबर हो गया। कितना आंसर आया? 415.68। 30 नंबर पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। एक लड़का जो खेत के बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती हुई चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। यहां खड़ा है, यहां से उसने एक चिड़िया को देखा जो 30 डिग्री के कोण पर उसको नजर आई। और 2 मिनट बाद उसी चिड़िया को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दक्षिण दिशा में देखता है। दक्षिण दिशा में देखता है। अगर इधर है तो इस बार अब दिशा बदल जाएगी, इधर आ गया। ये है 60 डिग्री। यानी ये जो चिड़िया है ना, यहां से उड़ती 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 यहां पहुंच गई भाई। जैसे अब दिमाग चलाओ, अब तो जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन था कि एक आदमी ने एरोप्लेन को देखा तो वो 60 डिग्री के कोण पर था, और 15 सेकंड के बाद वही एरोप्लेन 30 डिग्री के कोण पे था। तो मैंने एक फिगर तो ये बना दिया, एरोप्लेन यहां से यहां ले गया। एक्चुअल में देखा जाए तो ये फिगर ऐसे भी तो बन सकता था। ये 60 डिग्री के कोण पर था और 15 सेकंड के बाद यही एरोप्लेन ये 30 डिग्री का कोण हो गया। एरोप्लेन यहां से यहां चला जाता है। और मैंने क्या किया था, इधर 60 और इधर ही 30। पॉइंट समझ आ रहा है? ये पता है वो वाला फिगर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैंने बोला ही नहीं विपरीत दिशा, अपोजिट कर दो। यहां इसने बोल दिया, नहीं बोलेगा तो उसी डायरेक्शन में चलते रहो। यहां उसने बोल दिया नॉर्थ साउथ। तो अब ये फिगर जो था, इसने कहा ये 30, ये 30 है तो 60, ये यहां भी तो आ सकता था 60। ये चिड़िया यहां से यहीं तो आती बस। बात समझ में आई? लेकिन इस चिड़िया को उसने साउथ में ले जाना था, यानी कि वो उधर देख रहा है, और जब उसी इंस्ट्रूमेंट से एंगल जिससे माप रहा है वो करते 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 वो एंगल बदल गया। तो उसने देखा कि वो पहले मैंने उधर मापा था, दूसरा मैंने उधर मापा है, उधर अगर नॉर्थ है तो उधर मेरे को साउथ मानना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? तो यानी कि जब वो डायरेक्शन बदलने को बोले तभी बदलनी है डायरेक्शन, नहीं तो सेम डायरेक्शन में ही। तो किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो कि सर एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर उसने बोला नहीं था। अब फंडा क्लियर बिल्कुल। 30 उधर, 60 इधर, तो दोनों के बीच का गैप कितना? 4। समझ आया? और ये कितना है? √3। 30 60 में तो हाइट √3 रहनी है। तो यहां चिड़िया यहां से यहां वो 50 √3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। √3 की वैल्यू आ गई 50 √3। कितने गुना? 50 गुना। तो 4 का भी 50 गुना, तो 50 चौका 200। तो यहां तक 200 पूरा। यानी यहां से यहां, यहां से यहां 200 मीटर, यहां से यहां 200 मीटर। 200 मीटर कितने सेकंड में? 120 सेकंड में। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/40 से 40 से 5 से 3 से घटा 6 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर होगी सभी को? कर पाएंगे सारे बच्चे? आओ जी, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाओ। हो गया? 32 पे आ जाओ फिर, 32 नंबर पर।
झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर, झील की पारदर्शी जल सतह मतलब जल का टॉप पॉइंट। झील का बॉटम तो नीचे होता है, पारदर्शी जल सतह जहां से हमें दिखाई देता है नीचे की चीजें, यानी कि झील का इसके इस बिंदु से 30 मीटर ऊपर, यहां से किसी वायुयान का उन्नयन कोण यहां से किसी वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री ऊपर गया क्या, कोई यहां बना देंगे। ऐसा मानो कि भैया ये झील है, यहां से 30 मीटर ऊपर उन्नयन कोण 30 डिग्री, 30 मीटर ऊपर। उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और यहां से उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री आ गया, यहां से उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री आ गया, अब ये कह रहा है कि झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, यानी यहां पर है जो ये झील के पानी के अंदर दिखाई देगा, यहां से ये जो कोण दिखाई देने लग रहा है ना, ये 60 डिग्री है। समझ आई मेरी बात। यहां पे वो आदमी बैठा है, जैसे किसी भी स्विमिंग पूल के साइड में एक हाइट के ऊपर एक चेयर डाल दी जाती है ताकि वो देखता रहे। यहां से एरोप्लेन का 30 डिग्री, और यहीं से उसी वक्त उसने देखा तो एरोप्लेन उसमें भी दिखाई दे रहा था पानी में, तो वहां पर देखा तो उसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री। बात क्लियर होगी अब तो। ठीक है, पानी कहाँ है, यहां। अब ये नीचे है, अब मैंने एक बात बताऊं, यहां से मापा जा रहा है ना, तो दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। 30 इधर गया और 60 अपोजिट है क्या, और अपोजिट है तो डिस्टेंस कितना है, 4 है। और 4 है तो इस बात का ध्यान रखो, जितना पानी के ऊपर होगा उतना ही पानी की, साइंस पढ़ी है, साइंस पढ़ भी रहे हो क्योंकि आपके पेपर में आती है। साइंस में ये बात हमें बाकायदा पूछी जाती है प्रावर्तन अपवर्तन के नियम के ऊपर, कि भैया पानी एक मिड पॉइंट है, आप उसको जितना ऊपर से देखेंगे आपका चेहरा उतना नीचे नजर आएगा, आप पानी के जितना नजदीक पहुंच जाएंगे आप उतना ही नजदीक पहुंच जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। 30 इधर, 60 इधर, तो अपोजिट हो गया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी तो 4 है, तो पानी के ऊपर और पानी के नीचे तो 2 और 2 हो गया, बोलो है यहां तक। अगर मैं दिमाग चलाऊं, 30 के ऊपर यहां कितना आएगा, √3, तो यहां कितना आएगा, 1। और ये पानी के ऊपर टोटल कितना था, अगर यहां से यहां अगर 1 हो गया तो यहां से यहां 1, और ये 1 है तो ये भी, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 की वैल्यू दे रखी है 30, कितना गुना। तो अभी इसने क्या पूछा, लास्ट लाइन पढ़ लो। झील की जलीय सतह से वायुयान की ऊंचाई, जलीय सतह मतलब जल वाला पॉइंट, यहां से 2, तो 2 का 30 गुना।
सेम क्वेश्चन 33वां है, सेम क्वेश्चन 33वां है। एक की वैल्यू h है, एक की वैल्यू h है, तो h गुना, तो इसका भी h गुना 2h। एक की वैल्यू h है, h गुना, तो ये आ जाएगा 2h। चौंतीस नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ये पिछला ही क्वेश्चन था एजीटीज। अब आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 34, 34। एक नदी के किनारों पर ठीक आमने सामने दो मंदिर है, उनमें से एक 54 मीटर ऊंचा है। दो मंदिर है भैया, एक मंदिर ये है और दूसरा मंदिर अभी हमें पता नहीं, छोटा है बड़ा है, आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर से दूसरे मंदिर के शीर्ष तथा लंबतल के अवनमन कोण, तो ऐसा मानो अवनमन है तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब ऊपर से एंगल डालेगा। इस मंदिर से दूसरे मंदिर का शीर्ष और दूसरे मंदिर का लंब तल, लंब तल मतलब तली। बात क्लियर हो गया। अवनमन कोण, अवनमन मतलब डिप्रेशन, यानी उस वाले पॉइंट से दूसरे वाले तक ऊपर और दूसरे वाले के नीचे। अवनमन दोनों जगह ही अवनमन है, मतलब उसके टॉप से इसके टॉप पर डिप्रेशन है, तो ये इसको नीचा रखना पड़ेगा। पॉइंट समझ आ रहा है। तो अब इसने कहा कि ये एंगल है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये आया 30 और ये आया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग चला जाओ, इस पॉइंट से मापे हैं वो एंगल, तो इधर ही तो 30 आया और इधर ही 60 आया। इस लाइन पे तो एक आएगा ना, तो दूसरी लाइन कितनी आ गई। अब तो याद हो जाना चाहिए, बोलो। ये दो, ये एक, ये रूट 3 मेंटेन करके दिखाऊंगी, याद हो गया। और अब इसने कहा कि भैया इस मंदिर की ऊंचाई 54 थी जहां से माप रहे थे। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई 54 को रे। एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा रे, तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेंगे रे, 36 को। भैया आंसर कितना आ जाएगा, 36। आंसर आ जाएगा 36।
इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। सेम क्वेश्चन इससे अगला है भाई, सेम क्वेश्चन इससे अगला है। वहां पे 3 की वैल्यू 108, 36 गुना, तो 2 का भी 36 गुना 72। ये था जी कल वाले कंसेप्ट का पूरा प्रारूप। अब कल वाला कंसेप्ट तो हुआ कंप्लीट। किसी भी प्रकार के कोई भी किंतु परंतु हो तो आप बताइए। कंसेप्ट समझ में आ गया सबके? सेम क्वेश्चन था ये 34 और 35। सेम क्वेश्चन थे 32 33। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए फिर पेज नंबर 22 कैलकुलेट करो, और 22 में एक वर्ड आया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण आया है। अब इस कंसेप्ट को समझना है। इसका एक फिगर बना हुआ है, 2 फिगर अभी बनाने हैं अपने को, इसमें जगह नहीं थी तो वो 2 मैंने। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, कंसेप्ट समझने के लिए बस। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो खेल बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37। किसी मीनार के आधार से एक ही दिशा में 2 बिंदु P और Q हैं। किसी मीनार के आधार से एक ही दिशा में 2 बिंदु P और Q हैं। ध्यान से समझना भाई, लिखना मत रहे। अब इसने कहा कि भैया उनके बीच उनकी दूरी क्रमशः एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट ये Q है। यहां से दूरी दे रखी है A और यहां से दूरी दे रखी है B। मीनार से ही दूरी दे रखी है, ठीक है। और उनके शीर्षों के उन्नयन कोण पूरक है। मीनार की ऊंचाई बताओ, पूरक कोण है भैया। अगर ये थीटा पूरक कोण है, पूरक कोण का मतलब होता है जिन 2 एंगल का जोड़ 90 हो जाए। अगर ये थीटा है तो यहां कितना है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ मुझे 90 करना है। हाइट मैंने h मान ली है। पॉइंट क्लियर है? तो भैया पहले वाले केस के लिए अगर मैं टेन थीटा लिखूंगा, 10 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो भी एंगल है 10 के साथ वो एंगल लिख लिया। तो 10 कैसे लिखा जाएगा, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए अगर मैं लिखता हूं 10 थीटा, 10 और जो भी एंगल है थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन बी। मेरे भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को। तो 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, 4 थीटा, इंटू में 10 थीटा इज इक्वल टू h अपॉन, इंटू में h अपॉन 10 कोट कितना हो गया, इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन ए बी। ए बी इधर चला गया, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट। तो जब कभी भी आपके सामने ये चीज रिप्रेजेंट हो रही हो कि भैया 2 एंगल्स आपस में पूरक है, तो बिल्डिंग से पहले पॉइंट की दूरी और बिल्डिंग से ही दूसरे पॉइंट की दूरी का मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे तो भैया हाइट आ जाएगी। पहला केस हो गया। इसी का दूसरा केस, ये केस मैंने बना के दे रखा है, देखो अब वहां पर 22 नंबर पेज पे आपको नजर आ गया। 22 नंबर पेज पे देखो, दूसरा केस ये बनेगा
कि अगर मैं ऐसा कह दूं, मैंने कहा मेरे भाई ये है थीटा और ये आया 90 माइनस थीटा और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। ये खंबा ए, ये खंबा बी, एक दूसरे के बेस से पूरक कोण, हेडिंग आएगी पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी आएगा तो चीज वही आ गई। यहां भी पहले की ऊंचाई गुणा दूसरे की ऊंचाई का अंडर रूट निकाल देंगे तो दोनों के बीच की, कोई दो चीज गिवन करेगा, तीसरी पूछेगा। हाइट दे देगा तो डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस दे देगा तो तीसरा केस ये बनता है। पहले तो लिख लो इस बात को साइड में, ये नीचे ही लिख लेना, मतलब छोटे कॉपी में मत लिखो, उसी पे लिख लो छोटा सा फिगर बना के साइड में, उसी के सामने दो छोटे छोटे फिगर बना लो, बिल्कुल ही छोटे छोटे। इसको बातें याद रहती हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी तो सब बस खा के खो रहे हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे ढक्कन। एक बात ध्यान रखो, अगर तुम सोने के लिए बेड पे चले गए, उस वक्त तुम्हारे पास रील देखने का टाइम है ना, उस वक्त तुम्हारे पास फेसबुक करने का टाइम है, तो यकीन मानो कि सिर्फ तुम दुनिया की आंखों में मेहनत कर रहे हो, बस मेहनत नहीं है वो जो पढ़ने के लिए मेहनत होनी चाहिए। ये मैं तुमको आज सच बता रहा हूं, ये सिर्फ अगर तुम्हारे पास इतना समय है कि तुमने कहा कि तुमने सोचा कि चलो अब सोते हैं, सोने के बाद तुम रील चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई मार रहे हो, तुम फेसबुक चेक कर रहे हो, मैसेंजर चेक कर रहे हो, इसका मतलब क्लियर है फिर बात कि वह पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, बस एक टाइम पास है। वो तो उम्र का पड़ाव है कि चलो इस उम्र में कॉलेज करना था, इस उम्र में स्कूल में जाना था, इस उम्र में कोचिंग करनी थी, इस उम्र में बेरोजगार रहना है, इस उम्र में प्राइवेट नौकरी करनी, इस उम्र में धक्के खाने। वो तो एक प्रोसेस है बस। और जो अगर ऐसा नहीं कर रहा हो तो इसका मतलब वो परफेक्ट है। आओ जी, अब आप में से 90 पर, आप में क्या, आपका मतलब सिर्फ आप ही नहीं, वो तो इस तरह की जनरेशन के बच्चे हैं ही। वो आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो अच्छा। ये तीसरा पॉइंट इसका ये आता है कि कोई एक पॉइंट दे देगा, ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट होता तो इन दोनों के बीच में हो जाती दूरी। यहां से ए डिस्टेंस है और यहां से बी डिस्टेंस है, बात क्लियर है। यहां से ए डिस्टेंस और यहां से बी डिस्टेंस है, लेकिन दोनों की हाइट सेम रखनी पड़ेगी। अब दोनों की हाइट सेम है तो भैया एच पूछेगा वो, तो जब वो जरूर यूज करेगा 90 माइनस थीटा, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए। अब इसी बात को मैं, आज तक तो क्वेश्चन आता है ऐसा, अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा एक स्टेप, जिससे आपको कभी भी सब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा, ये तो मैंने किताबी चीज लिखवा दी, तीन होते हैं, तीन में से एक मैंने बना के दे रखा है, दो तो ये हो गए। पॉइंट क्लियर है। अब एक इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट लिखना रहा भाई, इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट क्या था, अगर सोचा जाए आप, ये एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए भी आ गया। अगर आप दिमाग चलाओ रहा भाई, ये भी तो एच है, टेन थीटा एच अपॉन ए आया था, 10 90 माइनस थीटा हो गया था, ये एच अपॉन बी आया था, फिर मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की तो इक्वल टू कितना आया था। बात क्लियर है। तो अगर मैं यहां से देखूं, हाइट उधर चला गया ए बी, और ये भी हाइट यही आया था, इसको हटा देता हूं। हाइट 1
तो पहले का डिस्टेंस मल्टीप्लाई हाइट टू दूसरे का डिस्टेंस। बात क्लियर है? अब अगर कल को ऊंचाई डबल कर दे, सीडीएस में कर चुका है, सीजीएल में नहीं किया है, लेकिन उसको क्या लगेगा सीडीएस से सीजीएल में शिफ्ट करने में? ये हाइट है, अब अगर हाइट डबल कर दे तो ये 2h² की वैल्यू ए बी आ गई। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपको अब ये नहीं याद रखना, ये तो ठीक है कि एक पॉइंट तो याद हो गया। एक्चुअल में परफेक्ट पॉइंट पता है क्या है? एक्चुअल में परफेक्ट पॉइंट ये है किसी भी चीज का पहली हाइट पहला डिस्टेंस इनटू दूसरी हाइट दूसरा डिस्टेंस इक्वल टू, बस अगर ये सेम है तो ऑटोमेटिक h² बढ़ जाएगा, h² बढ़ जाएगा तो वहां ऑटोमेटिक अंडर रूट चला जाएगा। पहली हाइट पहला डिस्टेंस गुणा दूसरी हाइट। बात समझ में आई सभी को? अब अगर मैं ये वाला फिगर लिख लिया गया, ठीक है, ये वाला फिगर आपने ऐसा लिख लिया है, 3 फिगर आपको बनाने हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 36 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। और इस टाइप को पहचानने का तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अच्छा, आप में से भी कोई बच्चा रहा है क्या 2-2 हजार बच्चों वाले हॉस्टल में? अच्छा, 1-2 बच्चे रहे हैं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 36, 36। दो खंभों के बीच की दूरी 120 है। पहले खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे से 3 गुनी है और उनके शीर्षों के मिलाने वाले कोण दोनों बिंदु के मध्य बिंदु से, अरे भाई एक खंभा ये है दूसरा खंभा ये है, इनका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो 120 का मिड पॉइंट, और ये भी, तो पहले खंभे की ऊंचाई पहले खंभे का डिस्टेंस दूसरे खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे का डिस्टेंस। बात क्लियर है? हो गया खत्म। पूरा करने की नीड ही नहीं है कि पूरा करके दिखाऊं। समझ आ गई ना बात है? डिस्टेंस जहां से एंगल मापा जा रहा, जहां से कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, पहले की ऊंचाई उस पहले वाले खंबे से उस बिंदु का दूरी, दूसरे की ऊंचाई दूसरे वाले खंबे से उस बिंदु की दूरी, तो 3 से काटा 20। h² इज इक्वल टू 1200। 400 गुणा 3, और 400 गुणा 3 है तो भैया 20 अंडर रूट 3। h का मान आ गया 20√3। तो बड़े खंबे की ऊंचाई बतानी है, बड़े खंबे की ऊंचाई बतानी है भैया। तो बड़ा खंबा कितना था? 3h। पहले तो लिख लो इस बात को, बताओ, पहले तो लिख लो इस बात को। h आ गया, 3h का मान बताना है। ये 1200 को समझ के ना मैंने क्या किया है, 400 गुणा 3, 400 का रूट कितना आएगा 20, और ये अंडर रूट 3, तो 3h। तो 3h कितना हो जाएगा? 20√3 का 3 गुना 60 आ गया। तो 60 का 6 गुना 10 इंटू 1.732, 10 करूंगा तो 17.32, 6 गुना 17.32, तो 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, 42 और 1 43, 6 कम 6 और 4 10, 103.92। 3h निकालना था ना, तो 3 गुना 20, तो 3 दूनी 6, मैंने साइड कर लिया 10, 10 की इससे गुणा करूंगा तो पॉइंट पीछे चला गया, 17.32 की 6 से गुणा मार दी, बात खत्म। दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, इतना शानदार पॉइंट बता दिया। 37 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 37।
किसी मीनार के आधार से एक ही दिशा में दो बिंदुओं, एक ए है एक बी है, ऊंचाई बतानी है, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। डायरेक्टली लिख लो इसको, तो क्या ही करना है, फिगर भी क्या ही बनाना है। एच इज इक्वल टू ए रूट रूट ए बी। जहां पर पूरक कोण की बात आ जाए, एक क्षैतिज समतल पर स्थित किसी टावर के आधार से गुजर रही रेखा 9 और 16 है। ये 9 है और ये 16 है, और इसका अंडर रूट 144, और 144 का रूट कितना आ जाएगा, 12। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। अड़तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है। ऊपर 37 का लिखा था, नीचे 38 का लिखा है। समझ में आ गई बात। 39 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो खंबे x मीटर की दूरी पर खड़े हैं, उनको तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु मतलब ये भी x/2, ये भी x/2 से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण पूरक है। यानी ये अगर थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा है। ठीक है। यदि दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, पहला क्वेश्चन है दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है, तो खंभे की ऊंचाई बताओ, h x/2 इंटू h x/2। तो h का मान आ जाएगा x/2, क्योंकि h² इक्वल टू x²/4, तो h इज इक्वल टू x/, h इज इक्वल टू आ जाएगा x/2। पहले खंबे की हाइट तो पहले खंबे से दूरी, दूसरे खंबे की हाइट दूसरे खंबे से दूरी, बात खत्म। इससे अगले नंबर 40 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। किसी मीनार के आधार से एक ही दिशा में स्थित दो बिंदुओं से 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अगर ये 30 है तो ये 60 है, तो वही पूरक कोण हो गए ना। और ये डिस्टेंस ए दे रखा है, ये डिस्टेंस बी दे रखा है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी का अंडर रूट। h इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी का अंडर रूट। 41 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 10√3 मीटर ऊंची इमारत, इमारत की ऊंचाई है 10√3 से दो बिंदुओं P और Q के अवनमन कोण, यहां से अवनमन कोण दे रखे हैं, ये P है और ये Q है। अवनमन कोण पूरक है, पूरक है, ठीक है भैया। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। इन दोनों के बीच की दूरी x है, 20 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 है, और ये कितना है, x। तो पहले खंबे की ऊंचाई 10√3, तो पहले खंबे से दूरी x, दूसरे खंबे की ऊंचाई 10√3। खंबा तो वही है ना, तो दोबारा वही ले लो। तो वहां से फिर दूरी x प्लस, अब नहीं तो ये वाले क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे उन बच्चों से, क्योंकि जो डायरेक्ट ऐसे रटते ना h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, खत्म वो तो।
उनको लगेगा कि पता नहीं नया मुश्किल क्वेश्चन आ गया। मैंने बस पॉइंट वही सिखाया है, मैं उसी पॉइंट को एक स्टेप पीछे ले गया। पॉइंट समझ में आया? पहले खंबे की ऊंचाई, पहले खंबे से दूरी, दूसरे खंबा, मतलब खंबा एक ही है तो उसी की ऊंचाई ले लो, उसी से दूसरी दूरी निकाल दो। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे तो कुछ है ही नहीं भैया। 10 10 100, रूट रूट 3, 300, 300 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 20। देख लो कितना आएगा। एक्स की वैल्यू 10 आ गई, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव। एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो इसने क्या पूछा है, इमारत के पाद बिंदु से दूरी, एक्स की वैल्यू ही तो पूछी है उसने। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया ना। 10 रख दूंगा तो 10, और 10 प्लस 20 30, 30 गुणा 10 300। कंडीशन सेटिस्फाइड। समझ आया क्या? गया ऊपर से। ऑप्शन रख के देख लेना, आपको लगे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, ऑप्शन देख ले भाई, ऑप्शन ही तो देखेगा। पॉइंट क्लियर है अब तो? 42 नंबर का आंसर बताओ, शाबाश। 42 का आंसर बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और आपने अलग देखा। हर बार वो पिछले सभी क्वेश्चंस के अंदर इमारत से ही दूरी दे रहा था। इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या किया है, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया। तो हमें तो डिस्टेंस तो इमारत से ही लिखना होता है ना, बाकी के सब क्वेश्चंस में बिल्डिंग से ही डिस्टेंस दे रखा होता है। आ जाओ जी अगला नंबर क्वेश्चन। तो यहां से डिस्टेंस 4 और यहां से डिस्टेंस 9, यहीं से दे रखा है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी थोड़ी दे रखी है। और इसने कहा है कि ये है 90 माइनस थीटा। तो भैया 4 गुणा 9 का अंडर रूट 36, 36 का रूट कितना आ जाएगा, 36 का रूट कितना आ जाएगा, बात समझ में आ गई? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन पर आओ। 43 नंबर क्वेश्चन ये कहता है, दो खंबे के मीटर की दूरी पर स्थित है, एक ये खंबा है और एक ये खंबा है। ये दोनों खंबे के मीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक खंबे की ऊंचाई दूसरे से दोगुनी है, ये h है तो ये 2h। अब इसने कहा है कि उनके पाद के मध्य बिंदु से यहां से ये आया थीटा, तो ये आ गया 90 माइनस थीटा। एक दूसरे कोण पूरक है, तो ये भी k/2 है तो ये भी k/2। बात क्लियर होगी? तो अब यहां से पहले का हाइट h, तो पहले का डिस्टेंस k/2, दूसरे की हाइट 2h, तो दूसरे का डिस्टेंस भी k/2। तो मेरे भाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k/2√2। तो h का मान आ जाएगा k/2√2। डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। पहले खंबे की हाइट तो पहले खंबे से दूरी जहां से एंगल मापा जा रहा है, दूसरे खंबे की हाइट तो दूसरे खंबे से दूरी जहां से एंगल मापा जा रहा है। बोलो भैया हाँ है ना? चवालीस नंबर क्वेश्चन की हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश ठीक है।
हिंदी में बस छोटा सा पॉइंट ही गड़बड़ में है, मैं लिखवा दूंगा अभी। वैसे तो देखो, एक निश्चित बिंदु जिनकी टावर से दूरी 30 मीटर 40 मीटर, वे इंग्लिश में ये शब्द लिखा हुआ है अपोजिट साइड या आइदर साइड। ये कह रहा है कि एक टावर है, इस टावर के एक बिंदु इधर है जो 30 मीटर दूरी पर है, और इस टावर से एक बिंदु इधर है जो 40 मीटर की दूरी पर है, और भाई ये है थीटा और ये है 90 माइनस थीटा। ये ऊंचाई h है, आइदर अपोजिट साइड में है। तो पहले की ऊंचाई h, पहले का डिस्टेंस 30, उस दूसरी ऊंचाई h, उससे डिस्टेंस 40 इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू 40, 20 तो एक जीरो आ गई, 4 का रूट 400 आ गया ना, 4 का रूट 2 आ गया 20, रूट 3 वही आ गया 20 रूट 3, 1200 था ना। ठीक है, 20 रूट 3 आ गया। तो टावर की ऊंचाई बतानी है, 20 रूट 3 आ गया, 20 रूट 3 है तो 20 इंटू 1.732, 20 एकम 20 और 20 का 0.7 से गुणा करूंगा तो 14 और 34 पॉइंट समथिंग आएगा, 34.64। पता है ये वाली चीज मैंने फटाफट कैसे कैलकुलेट की है, मैंने 20 की गुणा नहीं किया, मैंने इस तरीके से दिमाग चलाया, 20 इंटू 1.7 है, काट दिया, 10 दूनी 20, 34, और फिर पॉइंट में ही है तो 34 पॉइंट समथिंग ही तो है। बात क्लियर होगी? इस पॉइंट के पीछे एक डिजिट, तो बस यहां पर एक वर्ड लिख लो, वे टावर के दूसरी तरफ लिख रखा है ना, दूसरी तरफ को कट करके, दूसरी तरफ को कर दो कट, दूसरी तरफ दोनों अक्षर कट कर दो, और इसकी जगह लिखो वे टावर के एक दूसरे से विपरीत, एक दूसरे से विपरीत, वे टावर से एक दूसरे के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां h और 2h है, एक खंभा h है और दूसरा खंभा 2h है, एक खंभा h है और दूसरा खंभा 2h है। उनके पाद को जोड़ने वाली रेखा उनके शीर्षों के उन्नयन कोण पूरक है, एक ये थीटा है और एक ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो मेरे भैया इनकी दूरी दे रखी है, ये दे रखा है x और ये दे रखा है y, h x इंटू 2h y, तो 2h स्क्वायर का ही मान पूछा है। उस एक स्टेप को पीछे करने पर बात समझ में आई क्या? पहला हाइट पहले से डिस्टेंस है, दूसरे की हाइट दूसरे से डिस्टेंस, अगर दो खंबे नहीं है तो एक ही को दो बार ले लो। फिर बात क्लियर हुई? तो ये जो पेंटा, ये एक कंसेप्ट था, ये कंप्लीट हो गया भाई। अब एक दो क्वेश्चन आप घर से ले लो।
टेंशन ना लो, कोई इसमें से अब कुछ क्वेश्चन काटने हैं हमको, इतने क्वेश्चन करने ही नहीं है, घबराओ मत। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ना, पहले आते थे तो पहले कराते थे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन काटने, मेन तो काम हो ही चुका है। बस कल ये कंसेप्ट, कल ये टॉपिक 3 दिन का ही टारगेट था अपना। एक कल हुआ है, एक आज, और एक 3 दिन का ही टारगेट था, 3 दिनों का ही था कि भाई 3 दिन में तो कल ये चीज पूर्ण तरीके से समाप्त, तो फिर स्टार्ट होगा। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को तो मैंने नंबर सिस्टम करा दिया ना? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नंबर सिस्टम कर लिया है? ऐसे कुछ बच्चे हैं, तो सिर्फ आपका तो एवरेज रहता है, उसके बाद कम क्या, मीन मीडियन मोड मीडियन ना, मीडियन बहुलक, ठीक है। पहले तो एवरेज कराते हैं, पहले तो एवरेज कराएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लो भैया, एक दो क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन घर से करके देख लेना। जिसका मेंसुरेशन हो गया वो 54 भी करके देख लेना। 52 कर लेना, 54 कर लेना भैया। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 11वें पर। 11वें नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 11वां। एक कोकोनट का पेड़ 9 फीट ऊंचे खंबे को स्पर्श करता है और खंबे की पेड़ से दूरी 12 फीट है। कुछ समय के बाद खंबे के पात को स्पर्श करता है जो कि पेड़ से 5√3 फीट की दूरी पर है। देखो जी, ये एक कोकोनट का पेड़ है। अब भैया, एक कोकोनट का पेड़ 9 फीट ऊंचे खंबे के शीर्ष को, नहीं ये तो एक खंबा है स्ट्रेट। अब कोकोनट का पेड़ यहां से थोड़ा टेढ़ा है और ये इस तरीके से, ये पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा है। और अब ये खंबा से 12 फीट की दूरी पर है। ये हाइट इसने दे रखी है 9, ये दूरी इसने दे रखी है 12, तो ऑटोमेटिक सी बात है ये इसकी ऊंचाई होगी 15। नारियल के पेड़ आपने फिल्मों में देखे होंगे, लगभग टेढ़े होते हैं। एक वो मूवी है ना डब्लू, इसमें ढूंढते हैं वो, है ना? अब कौन सी मूवी, जो भी मूवी का नाम तो याद नहीं है। धमाल। वैसे एक बात है, आप ऐसे ही कहते हो भाई कि आपको सर याद नहीं होता, सर हम भूल जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा भूलते कैसे हो। जो भूलने की चीज है ना, वो तो आप इतनी याद रखते हो, और जो ना भूलने वाली है ना उनको पता नहीं। तो इसका मतलब है आप इस बात को समझो कि आप फिर ना सीरियस तरीके से नहीं पढ़ते हो किसी बात को। नहीं तो तुमने जैसे धमाल मूवी को जिस उम्मीद से देखा था कि भाई अगली धमाल मैं ही बनाऊंगा, इसलिए इतनी गहराई से देख रहा हूं इस बात को, तो उसी तरीके से आप भैया पढ़ा करो। अब ये समझ गए मेरी बात कि नारियल का पेड़, वो डब्लू ऐसे ही तो बना हुआ था, तो इसका मतलब ये हो गया, वो डब्लू में से एक पेड़ जो ऐसे था वो अपने पास ही आ गया 15। अब इसने कहा कुछ समय के बाद पेड़ टूट गया जो दूसरे खंबे के पाद मतलब पैर को स्पर्श करता है, जो कि पेड़ से 5√3 फीट की दूरी पर है। कुछ ऐसा मानो ये पेड़ यहां से टूट गया,
और पेड़ यहां से टूट गया और इस पेड़ से 5√3 फीट पर, ये पेड़ से ये खंबा था 12 पर, और 5√3, 5 × 1.7 लगभग 8.5 के आसपास। यानी यहां से मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई दूसरा खंबा था। पॉइंट समझ में आ गया? यहां से कोई दूसरा खंबा था, इसको टूट गया और ये टूटते ही ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे गिर पड़ा, ये यहां आ गया। ये वाला जो पॉइंट है वो गिर के यहां आ गया। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये हाइट है 5√3। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिलकर, अगर ये डिस्टेंस x बच गया तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा? 15 माइनस एक्स। क्या बात समझ में आ गई? बोलो हाँ है ना? अगर ये डिस्टेंस x बच गया तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 15 माइनस एक्स। तो मेरे भाई 15 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे तो दिमाग चल गया मेरा √3 देखते ही 30 आएगा, क्योंकि पता है क्या है, √3 1 और 2 मान लू अगर मैं, तो √3 के कितने से गुणा है? तो यहाँ 1 की भी 5 से गुणा और 2 की भी 5 से गुणा, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, दोनों 15 हो गया ना पूरा। तो इसका मतलब ये √3 1 2 का रेशियो सेट हो गया और √3 के साथ 30 है। दिमाग चलाऊंगा ही नहीं मैं आगे। तो अगर बाई चांस, मैं तो फिर भी ये मान रहा हूँ कि कल को कोई ऐसी संख्या ले आई ना बैठी हो भैया, वो रूट से काट करके जानबूझ के यहाँ 60 बैठा दे, 45 45 बैठा दे, तो मैंने तो आपको तरीका सिखा दिया कि भैया कुछ पेड़ तो ये होगा और जो ये इस ऊपर की ऊंचाई वाला था वो इस खंबे के ऊपर आ गया। तो ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर इक्वल टू ये का स्क्वायर। बात क्लियर होगी? तो अब तो आगे तो सोल्व करना, आगे क्या है। वैसे तो आपको डायरेक्ट भी समझ आ गया ना, मैंने डायरेक्ट कैसे बताया था कि भाई √3 देखा तो मेरे दिमाग में वैसे ही 30 ठनक रहा था। तो √3 1 और 2, √3 की कितने से गुणा है? तो 1 की भी कितने से गुणा करूं? 5 से। 2 की भी कितने से गुणा करूं? 5 से। 10 और 5 सेट होगी ना बात, सेट होगी ना भैया बात। बात समझ में आई? तो मेरे भाई 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, 30x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 दिया 75 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे भाई एक्स स्क्वायर से 3 उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा 150। तो x इज इक्वल टू, और x अगर 5 आ गया, गड़बड़ होगी क्या? क्या गड़बड़ होगी भाई? ओहो 150 क्यों आएगा? 300 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और x अगर 10 आ गया तो अब ये कहानी ये बन गई, ये 10 ये 5, तो ये 5√3। तो वही हो गया √3 1 2 का रेशियो सेट, और √3 दिखते ही थीटा कितने के बराबर आ गया। ये आप डायरेक्ट बाई हिट एंड ट्रायल भी सोच सकते थे, और इसी बात को मैंने ऐसे भी करके बता दिया। तो आज करते हैं यहीं तक, कल होती है आपसे मुलाकात।